देखिए, निकाय चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट हमें मिला है, तो हमें लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव दिसंबर में होने की चांसेस बढ़ गए हैं। जी हाँ, दिसंबर तक निकाय चुनाव होने की पूरी संभावनाएं, पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। और देखिए, रेलवे के बिंदास में लाइव देख रहे हैं आप, और इस बारे में चर्चाएं आरंभ हो चुकी हैं। केदारनाथ का चुनाव का परिणाम 23 तारीख को आने वाला है, और भाजपा ये मान चुकी है अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर कि वो ये क्या है, कांटे की टक्कर है, लेकिन जीत रही है केदारनाथ चुनाव। अब ये तय माना जा रहा है कि अब भाजपा, इस जो धामी सरकार है, अब चुनाव रोकने का कोई और मौका फिलहाल अब नहीं है, यानी कि कोई भी बहाना नहीं चलने वाला है। तो दिसंबर में ये चुनाव लगभग पक्के हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बड़े स्वाभाविक तौर से, कि जब रामनगर की हम बात करते हैं, देखिए रामनगर मेरा गृह क्षेत्र है, और उत्तराखंड में जब मैं श्रीनगर में गया और गढ़वाल में गया तो हर कोई निकाय चुनाव का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो बताइए, रामनगर में अगर उम्मीदवारों की बात करें तो क्या होगा। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि रामनगर की सीट ओबीसी होगी या जनरल होगी, क्योंकि विस्तारीकरण हो चुका है और नए जो समीकरण है उसके आधार पर ओबीसी सीट होना लगभग कम माना जा रहा है। लेकिन फिर भी सरकार है, क्या भरोसा। और हालांकि ओबीसी की चर्चाएं चल रही हैं, तो मैं आपके सामने कुछ नाम लेके आने वाला हूं कि बीजेपी के कौन वो मुख्य चेहरे हो सकते हैं जो सामान्य सीट के दावेदार हो सकते हैं, और ओबीसी के भी दावेदार मैं बताऊंगा, चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो कांग्रेस हो। फिलहाल चूंकि लाइव में आप रिपोर्ट देख नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको एक निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए, पुख्ता तौर पर जो हमें जानकारी मिली है कि इस समय रामनगर जो सबसे हॉट सीट है, क्योंकि गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है, इससे ही रामनगर के भविष्य और उत्तराखंड के भविष्य की राजनीति तय होनी है। तो मैं आपको बताऊं, निकाय चुनाव दिसंबर में होने लगभग तय माने जा रहे हैं। सामान्य सीट और ओबीसी सीट का लफड़ा पेच फंसा हुआ है, गहन विचार चल रहा है, लेकिन 90% संभावना है कि सामान्य सीट होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि माननीय विधायक देवांश सिंह बिष्ट जी ने भी हालांकि स्पष्ट बोला नहीं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि इस बार ये सामान्य सीट हो जाए, क्योंकि बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय विधायक देवांश सिंह बिष्ट जी से मिला है। अब मैं पहले आता हूं बीजेपी के उम्मीदवार, अगर सामान्य सीट होती है तो कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, मेरी पसंद का जो सबसे पहला नाम है, अगर मैं बात करूं जो पहला नाम मेरी पसंद में है, वो है रामनगर के सबसे चर्चित चेहरा, और नाम है नरेंद्र शर्मा जी। जी हाँ, नरेंद्र शर्मा जी तर्क और तथ्य में स्पष्टवादी हैं, बोलते बड़े शानदार हैं और मेरे प्रिय भी हैं। हालांकि बीच में उनसे कुछ नाराजगी थी, चिड़े, लेकिन जब हम जाते हैं, उनको मैंने एक इंटरव्यू लिया था बड़े, उसमें तो तर्क और तथ्य महसूस करते हैं और धारा की विपरीत दिशा में बदलने की कोशिश करते हैं। साफ छवि के व्यक्ति हैं, इससे नरेंद्र शर्मा जी एक योग्य व्यक्ति हो सकते हैं। आप जनरल उसमें भागीरथ लाल चौधरी यूं तो ओबीसी के सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन सामान्य में उनकी भी चर्चाएं अगर ना की जाए तो बेमानी होगा, क्योंकि सामान्य पर भी उनका दावा मजबूत नजर आता है, लेकिन ओबीसी पर अगर होगा तो उनका दावा बहुत ज्यादा मजबूत है। फिलहाल जनरल में भागीरथ लाल चौधरी जी भी रखे जा सकते हैं। तीसरा नाम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है गणेश रावत जी का। गणेश रावत ईमानदार, साफ छवि के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, और अगर मैं कहूं तो मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पर्सन है रामनगर के संदर्भ में अगर बात की जाए, और एक ईमानदार व्यक्ति भी है। तो अगर गणेश रावत जी नगर पालिका चेयरमैन के रूप में भाजपा के एक योग्य उम्मीदवार भी हो सकते हैं, हमारे लिए भी वो आदरणीय है, बड़े भाई की तरह हैं वो। और चौथा नाम अगर मैं देखूं इस लिस्ट में अगर कोई नाम आएगा तो मनीष अग्रवाल जी हैं, लेकिन मैं ये सीरियल वाइज नहीं कर रहा हूं कि नंबर 1 नंबर 2 नहीं, मैं नाम ले रहा हूं बस, इसे नंबर वाइज नहीं। मनीष अग्रवाल जी भी एक अच्छा नाम है, क्योंकि 2 बार पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, और हालांकि वो पर्दे के पीछे रखे और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी है। बीजेपी का मजबूत चेहरा है संगठनात्मक तौर से देखा जाए तो, यानी वो भी एक मजबूत चेहरा हो सकते हैं मनीष अग्रवाल जी। पांचवा नाम अगर महिला उम्मीदवार की बात करें तो भावना भट्ट एक बहुत अच्छा नाम है, और लगातार वो चर्चाओं में रही है, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष है महिलाओं में उनकी अगर कहें। और अगला नाम माया राउत जी है, उनका भी नाम कह सकते हैं। तो यानी ये 5-6 ऐसे उम्मीदवार हैं जो सामान्य कैंडिडेट के तौर पर बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि सामान्य कैंडिडेट में आपका बेहतर उम्मीदवार कौन है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। ये जो नाम मैंने लिए हैं, हालांकि नरेंद्र शर्मा जी हो, मनीष अग्रवाल जी हो, गणेश रावत जी हो, ये ऐसे नाम है जिन पर चर्चा हो सकती है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने मदन जोशी का नाम क्यों ले लिया, मैं उनका बहुत करीबी हूं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, हम साफ सुथरी पत्रकारिता करते हैं, और मदन जोशी ने मेरे चैनल में आके ये कहा था कि मैं जनरल चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि जब विस्तारीकरण हुआ उस पर मैंने कई बार उनसे पूछा है फौरी तौर पर, तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से स्पष्ट तौर से मना कर दिया। मैं फिर कहता हूं, देखिए, नेता आपको उतनी बातें बताएंगे जो
उनके मन में होता है, जो आपको बताना चाहेंगे, और जो बहुत दूरदर्शी नेता होते हैं वो अपनी बातें हमसे छिपा के चलते हैं। फिलहाल मदन जोशी मेरी लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद मेरे चैनल में आके मुझसे ये कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए मेरे लिस्ट में वो फिट बिल्कुल नहीं बैठते हैं। तो फिलहाल नरेंद्र शर्मा जी, गणेश रावत जी, भगला चौधरी जी, मनीष अग्रवाल जी, भावना भट्ट जी और माया रावत जी, ये कुछ नाम है जो मैंने लिए हैं, जो नगर पालिका चेयरमैन के लिए मुख्य तौर से सामने आते हैं। नाम में तो और भी ज्यादा है, लेकिन ये कुछ नाम है। फिलहाल अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में हाजी अकरम जी का कोई तोड़ नहीं है। हाजी अकरम जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनका कोई तोड़ है ही नहीं, और अभी भी भले उनकी उम्र हो चुकी है, उनके बारे में उनका तोड़ फिलहाल मौजूद नहीं आता। देखिए, अगर मैं कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात करूं तो कांग्रेस के उम्मीदवार में हाजी अकरम जी सबसे बेहतरीन और अकेले उम्मीदवार नजर आते हैं, जो भाजपा को अभी भी विस्तारीकरण के बाद भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। कोई आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी निशांत पपने जी एक बहुत बेहतर नाम है। निशांत पपने जी पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के, एक बहुत बेहतरीन नाम है। वर्तमान के जो मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, भुवन शर्मा, वो भी बेहतरीन नाम है। वो भी जब बोलते हैं तो देखिए उनकी वाकपटुता बहुत शानदार बोलते हैं, यानी वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। फिर पंकज पांडे के बारे में कहा जाता है, जो मैं उनको कई बार देखा है मैंने, लेकिन मैं उसका उतना बात नहीं हो पाई शायद, जो नगर पालिका में भी काम करते हैं, वो भी लोग उनके दावे में बात करते हैं। और देखिए, अगर उनके बारे में चर्चाएं चल रही है तो वो भी एक मजबूत दावेदार है। पुष्कर दुर्गापाल जी भी एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं कांग्रेस की ओर से। हालांकि मैंने एक बार दुर्गापाल जी का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए हाजी अकरम जी अगर होंगे तो मैं उनका पूर्ण सहयोग दूंगा, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं मिलता है और अगर वो बागी चुनाव लड़ते हैं उनको समझाने का मैं कोशिश करूंगा कि कांग्रेस का ही आप साथ दीजिए। तो ये 3-4 नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस की मुख्य धारा में एक मजबूत उम्मीदवार है जनरल लिस्ट में। और अगर मैं बात करूं महिला उम्मीदवारों में तो महिला उम्मीदवारों में 2 नाम आते हैं। एक आते हैं सत्येश्वरी रावत जी का भी नाम मजबूती से आता है, और एक नाम है हरिप्रिया मैडम का। यानी 2 उम्मीदवार है महिला उम्मीदवार जिन पर कांग्रेस दांव खेल सकती है अगर महिला सामान्य सीट का कोई जिक्र होता है तो। और जनरल कैंडिडेट में ये भी नाम आते हैं। तो कांग्रेस की ओर से हाजी अकरम जी नंबर 1 में है, बाकी निशांत पपने जी, पुष्कर दुर्गापाल जी, पंकज पांडे जी, हरिप्रिया मैडम जी और सत्येश्वरी जी, और बाकी में कोई भुवन शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष, जो नगर मंडल अध्यक्ष है कांग्रेस के। तो ये नाम है जनरल सीट में। अगर मैं बात करता हूं ओबीसी की तो ओबीसी में बीजेपी की जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार है, देखिए भगीरथ चौधरी तो है ही, और दूसरे उम्मीदवार है रुचिगिरी शर्मा जी। रुचिगिरी शर्मा जी पहले टिकट ले चुकी हैं, उस समय बीजेपी में भीतरघात हुआ था, तो भले उसके भीतरघात के बावजूद बीजेपी के सिंबल में सबसे अधिक वोट लाने वाली रुचिगिरी शर्मा जी है। तो रुचिगिरी बीजेपी की एक अच्छी पसंद हो सकती है ओबीसी के तौर पर। और भागीरथ चौधरी तो है ही, ममता गोस्वामी जी का भी नाम आता है, वो भी तीसरे उम्मीदवार है। अगर मैं नामों की बात करूं ओबीसी में, अगर आप पिछड़ा वर्ग की बात करें, अगर ये सीट घोषित होती है ओबीसी में तो भगीरथ चौधरी जी, रुचिगिरी शर्मा जी और ममता गोस्वामी जी। लेकिन रुचिगिरी शर्मा जी चूंकि महिला उम्मीदवार है, युवा है, पहले टिकट मिल चुका है, उनके साथ धोखा हो चुका है, तो एक सहानुभूति तौर से देखा जाए तो उनको भी टिकट मिल सकता है। लेकिन फिर मैंने कहा भगीरथ चौधरी जी भले ही उम्र में हावी है, लेकिन उनका दावा मजबूती में है, समाने में भी और अति पिछड़ा ओबीसी में भी। फिलहाल ओबीसी में उनको मैं पहले स्थान पर रखना पसंद करूंगा तथ्यों के आधार पे। लेकिन रुचिगिरी शर्मा जी भी पिछड़े में बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, कोई दौड़ाए नहीं है। अब पिछड़े वर्ग की हम बात करें कांग्रेस की, अगर मैं बात करूं ओबीसी में अगर नाम आएगा तो निश्चित रूप से हाजी अकरम जी का नाम आने वाला है, फिर तो कोई टक्कर में है ही नहीं, ठीक है। और फैजुल हक जी हैं, वो भी ओबीसी में आते हैं। और अगर हम बात करें, अगर देखिए और निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार में जिस तरीके से लगातार पूरे रामनगर में पोस्टर छाए हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार आसिफ इकबाल जी के, तो आसिफ इकबाल एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे कूद रहे हैं। क्या वो कांग्रेस की ओर से भी जा सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल निर्दलीय उम्मीदवारों में देखा जाए तो सबसे चर्चित नाम आसिफ इकबाल वरिष्ठ पत्रकार का है। फिलहाल निकाय चुनाव नजदीक, ओबीसी होगा नहीं है, ये एक हफ्ते में पता चलने वाला है। और सरकार की मंशा है दिसंबर में चुनाव करवाना, यानी दिसंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव। फिलहाल रवि के बिंदास बोल लाइक देखने शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। फिलहाल कैसे लगे आपको ये हमारे उम्मीदवार, अगले दिन हम इनकी फोटो भी आपको भेजने वाले हैं और इन सारे उम्मीदवारों के अब हम लेने वाले हैं इंटरव्यू। फिलहाल जय उत्तराखंड, जय भारत।